नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हम लोग नया घर खरीदते हैं या किसी अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन जब भी आप नया घर खरीदते हैं या नया घर बनवाते हैं या किसी अपार्टमेंट में नए फ्लैट लेते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मैं आपको 7 चीज़ बता रहा हूँ, इसमें 3-4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि नए घर में आपके जीवन अच्छा चले, जीवन में कभी कोई दिक्कत ना आए, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कभी कभी लोग नए घर ले लेते हैं, नया फ्लैट खरीद लेते हैं, लेकिन नए जगह पर जाने के बाद उन्हें जीवन में दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाता है। जीवन में कई तरह की दिक्कतें आने लगती है, बच्चों की भी दिक्कतें आने लगती है, बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब भी आप नए घर या नया फ्लैट खरीदते हैं तो आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में कभी आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नया घर या फ्लैट खरीद रहे हैं तो इन 7 बातों का रखिए ध्यान। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यदि आप कोई घर या फ्लैट खरीदने का विचार कर रहे हैं, उसे खरीदने से पहले इस बात का ध्यान अवश्य रखें, कहीं उस घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप किसी वास्तु विशेषज्ञ का मदद भी ले सकते हैं, या जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कम से कम इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें। अगर आप चाहते हैं कि नए घर में या नए फ्लैट में आपको कभी कोई दिक्कत ना आए तो इन चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। चूँकि वास्तु दोष के कारण नए घर या फ्लैट आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, इससे आपको सेहत, नौकरी, करियर आदि में कई तरह की परेशानी हो सकती है। इस वजह से ही लोग जब घर या फ्लैट खरीदते हैं तो उनमें वास्तु के कुछ नियम का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कुछ नियम आपको अवश्य देखना होता है। 3-4 चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है। शास्त्रों में इन चीज़ों का जो चीज़ आप बिना तोड़ फोड़ का सही नहीं कर सकते, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप नए घर की तलाश में हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, नया फ्लैट लेना चाहते हैं, तो कम से कम 3-4 चीज़ का ध्यान अवश्य रखें। 7 चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम उसमें 4 चीज़ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी 3 चीज़ अगर है तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर नहीं है तो उसका कुछ उपाय भी है, ये उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, यदि आप अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो जिस ब्लॉक में आप अपना घर या फ्लैट खरीदेंगे, ब्लॉक के प्रवेश द्वार को ही मुख्य द्वार माना जाएगा। प्रवेश द्वार उत्तर या उत्तर पूर्व में ही होना चाहिए। भवन के चारों ओर पर्याप्त खुली जगह होनी चाहिए। आपके घर या फ्लैट के मुख्य द्वार के ठीक सामने लिफ्ट या कोई दीवार या कोई बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि उत्तर या पूर्व दिशा की ओर बनाइए, या आप कोई घर खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि उत्तर या पूर्व दिशा में आपकी घर होनी चाहिए, जो मुख्य द्वार है वो होनी चाहिए। अगर आप अपार्टमेंट में घर खरीद रहे हैं तो अपार्टमेंट का जो ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में आप अपना फ्लैट खरीदेंगे, उस ब्लॉक के प्रवेश द्वार का ध्यान रखना चाहिए, वो उत्तर पूर्व दिशा में है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर अगर उत्तर पूर्व दिशा में नहीं हो तो आप पश्चिम दिशा को भी ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा से आपको बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है, सूरज की रोशनी और वेंटिलेशन की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं आती है उस घर में कोई उमंग नहीं होता है, हमेशा घर के लोग बीमार पड़े रहते हैं। घर में कोई भी उमंग, कोई भी ऐसी चंचलता नहीं होती है, घर बुझा बुझा बना रहता है। इसलिए घर में सूरज का पर्याप्त रोशनी होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वास्तु में उचित प्रकाश और वेंटिलेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए सुनिश्चित कर लें कि घर में पर्याप्त धूप आ रही हो और घर में अच्छा वेंटिलेशन हो। जब भी आप नए फ्लैट खरीदते हैं या घर खरीदते हैं तो आप ध्यान रखिए, सूरज की रोशनी का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सूरज की रोशनी नहीं आ रही है पर्याप्त मात्रा में तो समझ लीजिए वह घर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उत्तर या पूर्व की ओर वाला फ्लैट आदर्श माना जाता है। सुबह की धूप
सकारात्मकता लाती है, जबकि दोपहर की अपरक्त किरणें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए यदि कोई खिड़की दक्षिण या पश्चिम में हो तो यह वास्तु दोष के अंतर्गत आती है। ऐसा घर लेने से बचना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई खिड़की दक्षिण या पश्चिम दिशा में हो तो छोटी साइज की होनी चाहिए, तो उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप ये चीज़ का भी ध्यान रखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब भी आप नया घर या फ्लैट खरीदते हैं तो खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में रसोई घर नहीं होना चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उसमें कभी भी किचन नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा फ्लैट खरीदने से बचना चाहिए जिसमें उत्तर पूर्व में किचन हो, क्योंकि इमारत का यह हिस्सा जो उत्तर पूर्व का कोना होता है, यह हिस्सा सुबह के सूरज का स्वागत करता है। इसलिए यहाँ ध्यान कक्ष पूजा घर के लिए उपयुक्त है। उत्तर पूर्व की दिशा में कभी भी आपको किचन घर नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा पूजा घर के लिए उपयुक्त होता है। जब भी आप पूजा घर बनाए तो आप ये ध्यान रखिए कि उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा को रसोई के लिए आदर्श स्थान माना जाता है। इसलिए जब भी आप फ्लैट खरीदते हैं या कोई मकान खरीदते हैं तो ध्यान रखिए, जो किचन रूम है, जो रसोई घर है, वो दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी दिशा में रसोई घर होगा तभी आपके लिए अच्छा होगा। आपके घर में जितनी भी महिलाएं होंगी उसके लिए भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज ये घर या फ्लैट आपके लिए अच्छा नहीं होगा जहां पर उत्तर पूर्व में रसोई घर हो। इसका भी आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, घर जब आप खरीदते हैं या आप कोई फ्लैट लेते हैं तो आप ध्यान रखिए, कभी भी शौचालय जो आपका टॉयलेट है वो कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में होगा और सत्यानाश होगा। आप कभी भी वहाँ अच्छे ढंग से नहीं रह पाएंगे। आप ये चीज़ समझिए, हवा की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आती है। जब भी घर में हवा का प्रवेश होता है वो उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश करता है और दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ जाता है। जब किसी घर या फ्लैट का शौचालय या टॉयलेट उत्तर पूर्व दिशा में होता है तो उससे पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी शौचालय और स्नान घर के या फ्लैट के उत्तर पूर्व दिशा में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। प्रत्येक फ्लैट में शौचालय और स्नान घर दक्षिण पश्चिम के कोने या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। यही आपके लिए अच्छा होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जब भी आप नया घर या अपार्टमेंट लेते हैं तो कम से कम 3 चीज़ का ध्यान अवश्य रखिए। पहला चीज़, फ्लैट या घर का रसोई घर कहाँ है। ये चीज़ जो रसोई घर है, जो किचन रूम है, वो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा, पूजा घर हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए। तीसरी चीज, जो आपका शौचालय है, टॉयलेट है, वो दक्षिण दिशा में है तो बहुत ही अच्छी बात है। टॉयलेट या आपका रसोई घर कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर कोई फ्लैट में रसोई घर या शौचालय उत्तर पूर्व दिशा में है तो ये घर आपको भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का कोई भी उपाय शास्त्र में नहीं है। अगर उत्तर पूर्व दिशा में रसोई घर है या उत्तर पूर्व दिशा में आपका कोई शौचालय है, इसका कोई उपाय नहीं है। तोड़ फोड़ के अलावा इस घर में रहना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए फ्लैट या घर खरीदने से पहले इन 3 चीज़ को आपको अवश्य देख लेना चाहिए, तभी आप उस नए जगह पर अच्छे ढंग से रह पाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चों का कमरा होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य होते हैं। उनको पढ़ाई में मन लगना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और उनका जो आगे का भविष्य है वो भी अच्छा होना चाहिए। कभी कभी वास्तु दोष के कारण बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जहां आप नई जगह घर खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं तो बच्चों के कमरे का भी ध्यान रखें। वास्तु के अनुसार बच्चों का कमरा उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर पश्चिम में होनी चाहिए। बच्चों के कमरे की खिड़की उत्तर की दीवार पर होनी चाहिए तो बहुत अच्छा है। इससे कमरे में पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश आएगा। यदि बच्चों का कमरा
उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में है तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और ध्यान भी एकाग्र रहेगा। इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य नई जगह पर बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ साथ एक छोटी चीज़ जो है इसका भी ध्यान आप रखिए तो बहुत अच्छी बात होगी। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दीवार पर खिड़कियां आकार में छोटी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताई है। सबसे पहली चीज, दक्षिण या पश्चिम में आपकी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, अगर है तो ये आकार में छोटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, वास्तु के अनुसार घर में पड़ोसी के घर के साथ दीवार जुड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें फ्लैट में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप अपना घर बनवाते हैं, अपना घर खरीदते हैं तो वहाँ आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कभी भी कॉमन वाल नहीं होना चाहिए दो लोगों के बीच में या दो पड़ोसी के बीच में, क्योंकि इससे मिश्रित ऊर्जा प्राप्त होती है, मिश्रित ऊर्जा पैदा होती है जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जब भी आप नया घर बनवाते हैं या नया घर खरीदते हैं तो भवन के चारों तरफ खुली जगह थोड़ी सी छोड़ देनी चाहिए। बहुत लोग जगह नहीं छोड़ते हैं, थोड़ी सी जगह के चक्कर में पूरा कवर कर लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब भी आप नया घर या नया घर खरीदते हैं नया घर बनवाते हैं तो चारों तरफ थोड़ी सी जगह छोड़ देनी चाहिए। अपार्टमेंट में ये चीज़ थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप घर बनवाते हैं तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिए। इसके साथ साथ एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना चाहिए, उत्तर और पूर्व में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसलिए भवन के उत्तर और पूर्व की ओर दक्षिण और पश्चिम की तुलना में अधिक खुली जगह छोड़नी चाहिए। अगर आपके घर में उत्तर या पूर्व का दिशा थोड़ा सा खुला है तो निश्चित रूप से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, क्योंकि कभी भी जो अच्छी हवा होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो घर में उत्तर या पूर्व दिशा से ही प्रवेश करती है और दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाती है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप नए घर की खरीदारी करते हैं या नया घर बनवाते हैं तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, तो निश्चित रूप से आप उस जगह पर जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एक चीज़ जो महत्वपूर्ण होता है, जो वाटर स्टोरेज होता है, जो टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, इसके दिशा का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो बहुमंजिली इमारत होती है उसके छत के उत्तर पूर्व के कोने में पानी की टंकी रखनी चाहिए। सुबह सुबह सूरज की किरणें पराबैंगनी किरणों से भरपूर होती है जो पानी को शुद्ध करने में मदद करती है। इसलिए जब आप उत्तर पूर्व के कोने पर टंकी को रखते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। घर की छत पर प्लास्टिक की टंकी अगर आप न रखें तो अच्छा होगा, लेकिन आजकल आप रखते हैं तो गहरे रंग का टंकी होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। तो आज मैंने आपको बताई, जब भी आप नया घर लेते हैं या नए फ्लैट की खरीदारी करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको 7 चीज़ बताई है, उसमें 3 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको फिर से बता दूं, इनमें से पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको, कभी भी उत्तर पूर्व की दिशा में टॉयलेट या किचन घर नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। किचन घर हमेशा ही दक्षिण पूर्व के दिशा में होना चाहिए। रसोई घर का दक्षिण पूर्व दिशा में होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है घर की महिलाओं के लिए। तीसरी चीज़, जो शौचालय है ये आप अपने घर की दक्षिण दिशा में बनवाइए तो ये काफ़ी अच्छा होगा। शौचालय कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होनी चाहिए या दक्षिण पूर्व दिशा में भी शौचालय नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए सत्यानाश का कारण बन सकता है, इसलिए इसका ध्यान अवश्य रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक को फॉलो करें, ताकि आपके सगे संबंधी दोस्त भी इन चीज़ों को समझ करके जीवन में कोई फ्लैट या कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं या कोई घर बनवाते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उसके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।